श्री राम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे हम पढ़ रहे थे रीजनिंग का टॉपिक संख्या श्रृंखला, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम आज करेंगे इसके अभ्यास प्रश्न। कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे अलग अलग प्रकार के। आप सभी लोगों को करना ये है, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे उनको एक कॉपी में नोट करते हुए जाना है, साथ में प्रैक्टिस भी करनी है और साथ ही साथ जब भी आपको रिवाइज करना है, इसको दोबारा से पढ़ना है, तो इन क्वेश्चन को फिर से हल जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे साथ के साथ इनको हल करते हुए चलेंगे हम। तो पहले सोचना ये है कि इसको हल कैसे करना है। तो पहले देखा दिया हुआ क्या है, संख्या कौन कौन सी दी हुई है। तो संख्याएं दी हुई हैं 2, 5, 9, 19, 37। जैसे कि मैंने बताया था, जब भी कभी संख्याएं बहुत ज्यादा गुने में ना बढ़ रही हो, कहने का मतलब है दुगनी ना हो रही हो, तिगनी ना हो रही हो, तो आपको सबसे पहले क्या निकालना है, उनका निकालना है अंतर। तो आपने देखा 2 और 5 के बीच में कितना अंतर होगा, 3 का। 5 और 9 के बीच में अंतर कितना होगा, 4 का। फिर 9 और 19 के बीच में अंतर कितना होगा, तो 10 का दिख रहा है आपको। फिर अगला 37 और 19, यहाँ पे अंतर कितने का आ जाएगा, 18 का। एक तरीके से तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये वो क्रम तो बन नहीं पा रहा, सामान्य क्रम तो है नहीं। और अगर सामान्य क्रम नहीं है तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा इसमें। तो पहला जो आपका एम होना चाहिए इनिशियल स्टार्टिंग के लेवल पर, वो स्टार्टिंग के यानी प्रारंभ में आपका ये उद्देश्य होना चाहिए कि सबसे पहले आपको देखना है क्या अंतर करके हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर नहीं निकाल सकते हैं अभी थोड़े टाइम के बाद, तो आप चीजें समझ जाओगे कि अंतर होगा कि नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले आपको सोचना क्या होगा कि अंतर देखते हैं पहले। तो अंतर से नहीं बना तो अब किसी और तरीके से बना के देखते हैं। देखिए अभी 19 और 37 आपको निकालना है, अगला पद क्या होगा। देखिए 2 के बाद 5 आ रहा है। अगर मैं एक साधारण सी बात बोलूंगा, अगर मैं 2 को 2 से गुणा कर दूं और 1 जोड़ दूं तो 5 आ जाएगा। बिल्कुल सही है कि 2 को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 5 आ गया। अब 5 के बाद 9 कैसे आएगा, कि मैंने 5 को 2 से गुणा किया और 1 घटा दिया, तो मेरा 9 आ जाएगा। अब 9 के बाद 19 कैसे आएगा, तो 9 से 19 लेके आने का तरीका क्या होता है, 9 को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, तो 19 आ गया मेरा। अब 19 से 37 कैसे आएगा, 19 से अगर 37 लाना है तो 2 से गुणा करना पड़ेगा और 1 घटाना पड़ेगा। तो हमने देखा कि यहाँ पे कौन सा नियम बन रहा है, नियम बन रहा है कि 2 से गुणा करो, एक बार 1 जोड़ दो, अगली बार 2 से गुणा करो 1 घटा दो, फिर 2 से गुणा करो 1 जोड़ दो, फिर 2 से गुणा करो 1 घटा दो। तो अगली बार क्या होगा कि 37 को 2 से गुणा करेंगे और 1 जोड़ देंगे, यही हुआ। तो 37 को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ेंगे तो 74, गुणा करने पे 74 और 1 जोड़ दिया तो 75। तो इसका आंसर क्या हो गया, 75। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी। इसी को यहाँ पे दर्शाया हुआ भी है, देख सकते हैं आप। 2, 5, 9, 19, 37, 75 दिया हुआ है। 2 से 5 कैसे बनेगा, 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया। 5 से 9 कैसे बनेगा, 2 से गुणा किया 1 घटा दिया। 9 से 19 कैसे बना, 2 से गुणा किया 1 जोड़ दिया। 19 से 37 कैसे बनेगा, 2 से गुणा किया 1 घटा दिया। 37 को 2 से गुणा किया और 1 जोड़ दिया, 75 आ गया। तो ये हो गया। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। ठीक है, दो बार कर दिया है, तो आपको जैसे भी हो वैसे आप समझ सकते हैं इसको। अब अगली श्रृंखला देखते हैं। 2 दिया है, 8 दिया है, तो देखो श्रृंखला में क्या है, 2 है, 8, 14, 20। आपको बताना है अगला कौन सा अंक या फिर संख्या या फिर पद आएगा। आप कुछ भी बोल सकते हैं, संख्या है, पद है, अंक है, जो भी आप बोला चाहते बोल सकते हैं। देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला था, सबसे पहले हम जो चेक करेंगे वो क्या करेंगे, अंतर निकालने का काम करेंगे। अंतर निकालने का मतलब क्या होता है, जब भी संख्याएं कई गुना में ना बढ़ रही हो। गुना का मतलब होता है जैसे 2 से 8 तो हो गया, ये तो 4 गुना है, लेकिन 8 के बाद 14 के 4 गुना है, नहीं है। तो जब गुना में नहीं बढ़ रही हो संख्याएं, तो पहले क्या निकालेंगे हम, इनका निकालेंगे अंतर। तो आपने देखा अंतर का मतलब क्या होता है, अगले पद में से पिछले वाला पद घटा देना। तो 8 में से 2 घटा दिए तो कितना हो जाए, 6। यानी यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है, 6 का। यहाँ पे 14 में से 8 गए तो 6 का, फिर 20 में से 14 गए तो 6 का। इसका मतलब क्या निकला कि अगले पद में और पिछले पद में अंतर कितना है, 6 का। तो 20 के बाद अगले वाले पद में क्या हो रहा होगा, 6 जुड़ी तो रहा होगा, तभी तो अंतर 6 का आएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, 26। ठीक है, तो 26 क्या अपने विकल्पों में दिया गया है, हाँ दिया गया है विकल्पों में, बी है। तो यहाँ पे देखिए इसका हल भी यहाँ पे दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला +6 +6 यानी
धन करना है, जोड़ना है आपको, 6 के अंतर से बढ़ रही है, तो आपको अगर अगला पद निकालना है तो यहाँ पे आपको सिर्फ 6 जोड़ना पड़ेगा। तो 20 में 6 जोड़ा 26 आ गया। ये हो गया इसका एक क्वेश्चन हल। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की और क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन की कोई कमी नहीं आने वाली है। तो देखिए ये है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक संख्या दी हुई है आपको, एक श्रेणी दी हुई है। श्रेणी कौन सी है? 15, 16, 19, 20, 23 और 24। सामने साल दिया हुआ है, लेकिन पहले आप समझेंगे यहाँ पे कैसे निकालना है। देखा संख्या अचानक तो बढ़ नहीं रही है, यानी कई गुना में तो बढ़ नहीं रही है। जब कई गुना में नहीं बढ़ रही है तो देखा अंतर कितना आएगा, यहाँ पे 1 का अंतर है। फिर 16 और 19 में 3 का अंतर है। फिर 19 और 20 में 1 का अंतर है। देखो हमेशा प्लस ही हो रही है, बढ़ रही है संख्या, ठीक है, प्लस हो रही है। 20 और 23 में +3 का, फिर +1 का। तो यहाँ पे देख के ये मालूम चल रहा है कि संख्याओं में जो अंतर है वो कितना है। एक बार 1 का है, फिर 3 का है, फिर 1 का है, फिर 3 का है। तो फिर 1 का आ गया तो अगली बार कितना होगा? 3 का होगा। तो 24 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। यानी अगली जो संख्या आने वाली है वो क्या होनी चाहिए? 27 होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। यही चीज यहाँ पे दिखाई हुई है। 15, 16, 19, 20, 23, 24 सभी में अंतर क्या है? +1, +3, +1, +3, +1, +3। तो यहाँ पे 24 और 3 जोड़ा 27 आपका आंसर आ गया। आसान था। ऐसे ही बहुत सारी श्रृंखलाएं आप खुद भी बना सकते हैं, उनका भी आंसर आप निकाल सकते हैं। अपनी तरफ से आप क्वेश्चन बना सकते हैं बहुत सारे। बस ये है कि आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि उनके ऊपर या फिर उनके अंदर एक ही तरह का नियम, यानी एक ही तरह का पैटर्न होना चाहिए जो उसको संतुष्ट करता हो। तो ये हो गया अपना अगला क्वेश्चन। फिर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए आप, एक संख्या दी हुई है 4, 11, 18, 25, 32, 39। तो वही है जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? अंतर निकालने का काम करेंगे। तो 4 दिया हुआ है, 11, 18, 25, 32, 39। उसके अगली वाली संख्या आपसे पूछी गई है। तो पहले हमने निकाला अंतर। 11 में से 4 गए तो 7 बचे, यानी 7 + 4 7 का अंतर है। उसके बाद 11 से 18 में +7 का अंतर है। फिर 18 से 25 में +7 का अंतर है। 25 से 32 में +7, 32 से 39 में +7। इस प्रकार देखने पर हमको मालूम पड़ रहा है कि सभी अगले आने वाले अंक में पिछले वाले अंक से 7 नंबर ज्यादा, यानी 7 जुड़ रहा है। 7 जुड़ रहा है तो अभी हमारा क्या है? 39 तक आ चुका है। 39 के बाद अगला पूछा गया है, तो हमें करना क्या होगा कि 39 में हमने 7 जोड़ दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 46। तो अगला जो अंक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 46 होना चाहिए। और 46 क्या हमारे विकल्पों में दिया गया है। आपको विकल्प जरूर देखने हैं। कई बार क्या होता है, आप सही तरीके से निकालते हैं, विकल्पों में ऑप्शन होता ही नहीं है। तो आपको विकल्पों के अनुसार देखना है कि विकल्पों में उसकी उपस्थिति है कि नहीं है। क्योंकि होगा ये कि रीजनिंग में जिस पेपर को बनाने वाला है, जो क्वेश्चन बनाने वाला है ना, उसके दिमाग में जाना है आपको कि उसने क्या सोच के वो क्वेश्चन बनाया होगा। तो आपको विकल्पों को देखना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा 46 है, हाँ बिल्कुल है, तो ये अपना हो गया आंसर। इसके हल में भी दिया हुआ है, दी गई श्रृंखला 7 7 के अंतर से बढ़ रही है, यानी हर किसी में क्या हो रहा है? +7 +7 7 7 बढ़ रहे हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन हल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 5, 6, 8, 11, 15, 20। तो इसको लिख लेते हैं 5, 6, 8, 11, 15 और 20। वही, जब तक संख्याएं गुना में ना बढ़ रही हो, यानी दुगनी ना हो रही हो, तिगुनी ना हो रही हो, तब तक आप क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे अंतर। तो हमने अंतर निकाला, तो यहाँ पे अंतर कितना मिला हमको? +1 का। यहाँ पे अंतर कितना मिल रहा है? +2 का। फिर 8 से 11 में क्या मिला है? +3 का। 11 से 15 में क्या मिल रहा है? +4 का। 15 से 20 में +5। इसका मतलब ये होता है कि जो संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4 क्रमबद्ध रूप से अंतर बढ़ा रही हैं। तो क्रमबद्ध रूप से अंतर बढ़ा रही हैं, तो अगली बार जो अंतर आने वाला है संख्या में वो कितना होगा? +6 का होगा। और +6 का होगा मतलब ये जो अंतर होगा वो इसमें जुड़ेगा 20 में। तो 20 में अंतर जोड़ा तो कितना हो गया? 26। यानी अगली आने वाली संख्या क्या होगी? 26 होगी। तो यहाँ पे देखिए, और विकल्पों में भी दिया हुआ है 26। तो ये आपका हो गया आंसर। समझ में आ गया होगा।
फिर इसका देखिए ऑप्शन भी दिया हुआ है, हल हल यहाँ पे साइड में है, आप देख सकते हैं। साथ के साथ श्रृंखला में +1 +2 +3 +4 +5 +6 के क्रम में बढ़ रही है, यानी लगातार इसमें संख्याएं बढ़ते हुए क्रम में जुड़ रही थी। वही हमने कर दिया तो हमारा आंसर आ गया। अब धीमे धीमे आपको ऐसी प्रैक्टिस डेवलप करनी है कि आप इनको देखें और देखते ही एकदम से दिमाग में आ जाए कि कैसे होगा इसका आंसर सॉल्व। चलिए और बढ़ते हैं। आपको बहुत सारी प्रैक्टिस कराई जाएगी, चिंता ना करें, खूब सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए जाएंगे। यहाँ पर यह हुआ है 1 3 6 10 और फिर है अगला पद पूछा गया है। तो जैसे कि दुगना तो हो नहीं रहा है, दुगना 3 द्वारा नहीं हो रहा है, तो 1 के बाद 3 में देखा तो कितना अंतर है, +2 का अंतर है। 3 से 6 में कितना है, 3 का। 6 से 10 में कितना है, 4 का अंतर है। तो 2 3 4, तो ये क्रम बन गया। क्रम बन गया तो अगला वाला क्या होगा, +5 होगा। 5 जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा, 10 में जुड़ेगा। 10 में 5 जुड़ा तो 15 आ गया आपका। तो 15 देखा आपने विकल्पों में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, हाँ विकल्पों में दिया हुआ है, तो विकल्पों में मिल गया आप लोगों को 15। तो इस श्रेणी का ये हल हो गया। तो श्रृंखला साइड में भी दी हुई है, श्रृंखला में +2 +3 +4 +5 क्रम से बढ़ रही थी, तो हमने अंतिम पद में 5 जोड़ा और 5 जोड़ते ही हमको अगला पद प्राप्त हो गया जो हमसे पूछा गया है। ठीक है, ये तो हो गया कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, अगले में क्या दिया हुआ है, एक और श्रेणी है भिन्न प्रकार की, जिसमें पहला है 9 10 14 23 39। देखते मालूम पड़ रहा है, अंतर निकालना है, निकालेंगे अंतर। 1 का अंतर है 4 का, फिर 9 का, फिर उसके बाद 16 का। अब ये देखो, ये अंतर भी अलग प्रकार से निकला है। कहने की बात ये है कि ये 1 मीन्स 1 तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। अगला आ गया 4 और 4 के बाद आ गया 9। अगर आप देखेंगे तो 4 क्या होता है, 4 का मतलब होता है 2 का वर्ग। 16 का 9 का मतलब क्या होता है, 3 का वर्ग। 16 का मतलब क्या होता है, 4 का वर्ग। कहने का मतलब ये है कि जो संख्याओं के बीच में अंतर है वो वर्ग के रूप में है। तो अगली वाली जो संख्या होगी उसके लिए जो अंतर होगा वो भी क्या होगा, वर्ग में होगा। और वर्ग कितने का होना चाहिए, क्योंकि 1 का वर्ग, ये मान लीजिए 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो हमने क्या किया, चाहे 1 लिखो चाहे 1 का वर्ग लिखो, दोनों का मतलब 1 ही होता है। तो 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो क्रम के अनुसार जैसा क्रम दिया गया है पूर्व में, उस क्रम के अनुसार जो यहाँ पे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5 का स्क्वायर। अब 5 का वर्ग हमने किया, 5 का स्क्वायर मतलब वर्ग किया, तो 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। अगर 5 का वर्ग 25 है तो अगला पद क्या आना चाहिए, अगला पद कैसे प्राप्त होगा, 39 में 25 को जोड़कर प्राप्त होगा। तो 39 में हमने 25 को जोड़ा, कितना आ जाएगा, 64। देखें, अब हम देखेंगे कि क्या हमारे विकल्पों में 64 हमको दिया हुआ है। हाँ, तो विकल्प है पहला 44 49 54 64। तो बिल्कुल विकल्पों में 64 उपलब्ध है, तो 64 में टिक कर दिया, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब इसका व्याख्या देख लेते हैं, साइड में ही दिया हुआ था जो आपको देखना है। 9 से 10 1 जोड़कर, 10 से 14 4 जोड़कर, 14 से 23 9, फिर 23 से 39 16 जोड़कर, और 39 में हमने जैसे 25 जोड़े तो हमको क्या मिल जाएगा, 64, जो कि हमसे अगला पद पूछा गया है। तो ये हो गया इसका हल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 3 14 36 80। तो लिखते हैं एक बार जरा इसको, 3 14 36 80। ठीक है, अब जैसे कि पहले बोला हुआ है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम अंतर निकालने का प्रयास करेंगे। तो हमने पहले अंतर निकाला, 14 और 3 में अंतर कितना होगा, +11 का। फिर 36 और 14 में अंतर कितना होगा, 22 का। उसके बाद 80 और 36 में जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 44 का। अब इनको गौर से देखिए, जो अंतर ये आ रहे हैं वो किस क्रम से आ रहे हैं, वो क्रम क्या है, ये है 11 एकम 11, यानी 11 का पहाड़ा एक बार पढ़ा तो 11, 11 को 2 से गुणा कर दिया तो 22। उसके बाद क्या है, 11 को 4 से गुणा किया तो 44। कहने का मतलब ये है कि 11 को पहली बार तो 11 ही रखा, या फिर आप 11 मान लीजिए, सिंपल सा, कि 1 से गुणा करें या ना करें कोई दिक्कत नहीं है, 11 ही रहेगा। 2 से गुणा किया तो 22, फिर 4 से गुणा किया
तो हो क्या रहा है, 2 का 4 हो गया, 1 का 2 डबल हो गया, 2 का 4 हो गया, तो अगली बार क्या होगा, 4 का डबल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर 4 का डबल होगा तो यहाँ पे मतलब कितना आना चाहिए, 4, देखिए यहाँ पे 11 और 4 का डबल हुआ तो 8 हो गया, 11 8 88, तो यहाँ पे कितने आ गए, 88। अब 80 में 88 जोड़े हमने, तो 80 में 88 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 168। अब हमको देखना है क्या 168 हमारे विकल्पों में उपलब्ध है। तो विकल्प कौन कौन से हैं, 128 नहीं है, 26 अभी भी 68 नहीं है, 100, तीसरा ऑप्शन है 168, बिल्कुल मिल गया। तो यही हमारा आंसर, तो यहाँ पे सी हमारा आंसर हो जाएगा। अभी आपको प्रारंभ में बिल्कुल आराम से करना है, जब तक आप बहुत सारे क्वेश्चन ना कर ले, स्पीड ना पकड़े, क्योंकि होता ये है स्टार्टिंग में स्पीड पकड़ने से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है, तो स्पीड पकड़ेंगे बट बाद में। अभी आपको बिल्कुल आराम से समझना है कि किस प्रकार से चीजें हो रही हैं, कैसे क्वेश्चन किया, कोई भी घबराहट जल्दीबाजी का काम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको तैयार होना है अपने एग्जाम के लिए। तो एग्जाम के तैयार होने के लिए, अभी एग्जाम तो है नहीं, तो जितनी भी कमियां हैं यहाँ पे अपन अभी हल कर लेंगे, सारी कमियां दूर कर लेंगे। एग्जाम के टाइम में आपको पूरे के पूरे प्रयासों के साथ लगना है और सफल होना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन हल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगली एक श्रृंखला दी हुई है, श्रृंखला में नंबर देखिए कैसे दिए हुए हैं, 6 13 18 25 30 और 37। पहले की तरह ही क्या पूछा गया है, अगला पद पूछा गया है। सामान्य रूप से यहाँ पे अगला पद ही पूछा जाता है। तो पद ज्ञात करने के लिए पहले देखा संख्याओं को एक बार, क्या दुगनी तिगनी हो रही हैं आगे बढ़ते हुए, नहीं। अगर संख्याएं दुगनी तिगनी आगे बढ़ते हुए नहीं हो रही हैं तो निकालेंगे इसका अंतर। 13 में से 6 घटाया तो कितना अंतर आया, 7 का। 18 में से 13 गए तो अंतर कितने का आया, 5 का। ऐसे ही 25 में से 18 गए तो अंतर कितने का आया, 7 का। 30 में से 25 5 का। 37 में से 30 7 का। तो आपने देखा एकांतर रूप से यानी एक के बाद एक, पहले 7 का अंतर, फिर 5 का अंतर, फिर 7 का अंतर, फिर 5 का अंतर, यानी एकांतर रूप से एक के बाद एक नंबर आ रहा है, लेकिन दोनों ही नंबर क्या है, 5 और 7, यानी एक बार 5 आ गया, एक बार 7 आ गया। तो आपने यहाँ पे देखा 7 आया हुआ है, तो अगला नंबर क्या होना चाहिए, अगला नंबर होना चाहिए +5, यानी आपको 5 जोड़ने होंगे। तो आपने 37 में 5 जोड़े, तो 37 में 5 जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, 42। तो आपका जो अगला पद होगा वो क्या होना चाहिए, 42। जैसा कि मैं हर बार बोलता हूं, आंसर निकालते ही आपको अपने ऑप्शंस यानी अपने विकल्प देख लेने हैं कि हमको कौन कौन से विकल्प दिए हुए हैं, क्या उसमें हमारा विकल्प जो दिया हुआ है हमारा आंसर ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो हमने देखा पहला तो है 44, नहीं हमको तो 42 चाहिए। 41 ये भी नहीं, 43 ये भी नहीं, डी ऑप्शन दिया हुआ है 42। तो बिल्कुल हमारा ये आंसर सही है। जो हमने सोचा, जो पैटर्न हम लोगों ने निकाला, जो क्रम हम लोगों ने नियम ढूंढा है, वो बिल्कुल सही है और हमारा आंसर आ गया। अब इसका साइड में आंसर दिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसका आंसर है। तो 6 13 18 25 30 37 और 42 में 5 7 का डिफरेंस, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 5 का, 7 का, 5 का, जैसे मैंने आपको दिखाया था वही अंतर यहाँ पे दिया गया है। तो ये हल हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला एक और क्वेश्चन जिसमें आपको देखो क्या दिया हुआ है। पहले नंबर लिख लेते हैं अलग से एक बार, 6 11 21 36 56। जैसे कि पहले देखा था हम लोगों ने कि कुछ सामान्य नियम दिए हुए थे, कुछ अंतर आ रहे थे, तो यहाँ पे भी देखते हैं कितना है। 11 और 6 में अंतर कितने का है, 5 का। 21 और 11 में अंतर कितना है, 10 का। 36 और 21 में अंतर कितना है, 15 का। 57 और 36 में अगर आप क्रम देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रम कितने का दिखाई पड़ेगा, तो एक बार थोड़ा देख लेते हैं। अच्छा 57 नहीं है, ये 56 है, ऊपर दिया हुआ था 56। तो 36 और 56 में अंतर देखा तो कितने का आ गया, 20 का। ठीक है, तो ये 20 का अंतर है। अब आप देखो किस प्रकार से अंतर दिया हुआ है, 5 5 2 10, 5 दिया 15, 5 चौक 20, तो अगली बार क्या आना चाहिए, 55 25, 25 का अंतर आएगा। तो 25 किस में जोड़ोगे आप, 56 में जोड़ोगे, तो 56 + 25 जोड़ने पे कितना आएगा आपको,
आंसर देखिए 6 5 11, 5 और 2 7 और 1 8, 81। अब देखिए हमारे पास जो विकल्प है उपलब्ध उसमें 81 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे 51 दिया हुआ है, नहीं। 91 नहीं, 42 नहीं, 81 ये दिया हुआ है। मतलब हमारा आंसर सही निकल आया। ऑप्शन में भी दिया हुआ है और साइड में भी आप देख सकते हैं श्रेणी का प्रत्येक पद 5 10 15 20 के क्रम से बढ़ रहा है, जो कि हमने निकाला। ठीक है, हालांकि इधर वाले भाग को आपको बाद में देखना है, पहले खुद ही हल करना है। ऐसा नहीं कि आप पहले इधर देख रहे हैं फिर हल कर रहे हैं, आपको पहले खुद निकाल लेना है। ये आपकी सिर्फ सहायता के लिए दिया हुआ है, ऐसा ना हो कि आप इसी को यूज करे जा रहे हैं, मतलब सहायता के अंदर ही आप किए जा रहे हैं। अगर आप खुद नहीं मेहनत करेंगे तो आपके लिए ये सहायक नहीं हो पाएगा। आपको हेल्प तभी मिलेगी जब आप खुद से करेंगे और उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या आपने वो जो नियम लगाया है वो नियम सही है या नहीं है। अगर नियम सही लगाया हुआ है तो फायदे वाली बात है, गलती हुई है तो कहाँ गलती हुई है वो आपको देखनी है, क्योंकि ये आपके लिए अभ्यास कराया जा रहा है। अभ्यास कराया जा रहा है मीन्स आपके वृद्धि के लिए हो रहा है। अगर आपकी वृद्धि, अगर आप चीटिंग वीटिंग करेंगे तो नहीं हो पाएगी। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से वही, अगर आपको सबसे पहले जो ध्यान देना होता है, पहले देखना है कि अंतर क्या है। तो देखिए संख्याएं जो दी हुई हैं आपको 91 94 99 106 और बीच में एक खाली पद दिया हुआ है और फिर लिखा हुआ है 126। इस बार देखो बदल गया तरीका, क्वेश्चन का दूसरा प्रकार आ गया। पहले तो क्या था, सिर्फ अंतिम पद निकालना था आपको हर बार। इस बार अंतिम पद नहीं, बीच में लुप्त हुआ पद आपको ज्ञात करना है। लुप्त यानी गायब हो गया। एक श्रेणी थी, एक श्रृंखला थी, उस श्रृंखला में से एक पद गायब है और आपको पता लगाना है कि उस श्रृंखला के बीच वाले पद में कौन सा नंबर आने वाला है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले जैसे अंतर हम निकालते थे वही निकालेंगे। तो अंतर निकाला, 94 से 91 किया तो कितना बचा 3। फिर अगली बार 99 से 94 घटाया तो 5 प्लस 5 हो रहा है। फिर अगली बार 106 में से 99 गया तो प्लस 7, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुए, 2 का अंतर आ रहा है। तो हो सकता है कि इसमें और इसमें अंतर जो आएगा वो कितने का आएगा, 7 के बाद अगला क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। और 9 के अनुसार हमें ये समझ में आना चाहिए कि 106 तो अभी है और उसमें अगर 9 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो नंबर आ रहा है, देखो अभी अपन को पक्का नहीं मालूम कि अपना सही जा रहा है गलत जा रहा है। हमने यहाँ मान लिया कि हमारे अनुसार यहाँ पे कितना आ रहा है, 115 आ रहा है। लेकिन ये तभी सही होगा जब ये अगली बार इसके साथ जब ये नियम बैठाया जाए और अंतर यहाँ पे 11 का आना चाहिए। क्यों 11 का आना चाहिए, क्योंकि श्रेणी बन रखी है। नियम क्या बन रखा था, 3 है, फिर 5 है, 7 है, फिर 9 है। तो 2 का बढ़ रहा है, 2 का बढ़ रहा है, तो 9 के बाद अगला नंबर क्या होना चाहिए, 11 ही होना चाहिए। तो हमको यहाँ पे अपने निकाले हुए नंबर को दोबारा से जांच लेना है कि क्या हमने जो नंबर निकाला है, जो संख्या हमारी आई है वो सही है या गलत है। अगर संख्या सही है तो वो इस नियम को पूरा करेगी। नियम क्या है कि अगले पद में से अगर आपने पिछला पद घटा दिया तो आपको 11 मिलना चाहिए। तो एक बार देख लेते हैं करके, 126 में से आपने 115 घटाए तो आपको यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे भी 1 मिल गया, बिल्कुल 11 आपका आ गया। तो ये मतलब जो आपने बीच में पद निकाला है वो पद आपका सही है। पहला काम तो ये हो गया। अब ये पद निकालने के बाद आप अपने देखो विकल्पों में, क्या ये विकल्पों में दिया हुआ है। पहला है विकल्प 112, दूसरा है 115, बिल्कुल दूसरा ही विकल्प दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हिंट में भी दिया हुआ था, प्रत्येक पद में क्रम से 3 5 7 जोड़े गए हैं। तो यहाँ पे हमने देख भी लिया पूरा निकाल के कि किस प्रकार से जोड़े गए हैं। तो हमारा आंसर आ गया। आसान था क्वेश्चन। श्रेणी के क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। आसान है अगर आप पूरी प्रैक्टिस करके जाते हैं, और बहुत मुश्किल है अगर आपने इसका अभ्यास ढंग से नहीं किया है तो। क्योंकि यहाँ पे दो ही चीजें होती है, या तो क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा। बीच का कुछ नहीं है कि आधा नंबर मिल जाएगा, पौना मिल जाएगा, कुछ नहीं। या तो पूरा सही या फिर बिल्कुल गलत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर दिया हुआ है, दोबारा से एक श्रृंखला दी हुई है हम लोगों को। श्रृंखला लिखते हैं पहले तो 50 55 64 77 94। अब आपको देखना है कि इनके बीच में नंबर बढ़ तो दूनी तीनी गति से तो बढ़ नहीं रहा है, यानी डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 गुना हो जाए, 5 गुना हो जाए, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। तो हम निकालेंगे अंतर। 55 में से 50 घटाया तो अंतर कितने का आया, 5 का। 64 में से 55 घटाया तो अंतर कितने का आया,
9 का। 77 में से 64 घटाया तो अंतर कितने का आया? 13 का। 94 में से 77 घटाया तो अंतर कितने का आया? 17 का। कहने का मतलब ये हुआ 5 के बाद 9, 9 के बाद 13, 13 के बाद 17। अगर आप इनको फिर से देखें यानी अंतर का भी अंतर निकाले तो मालूम पड़ेगा यहाँ पे भी 4 है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, यानी 4 4 के रूप से बढ़ रहा है, यानी +4 4 से बढ़ रहा है। तो अगली बार कितना आना चाहिए? 17 में और 4 जोड़ें और 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो यानी इस 94 और अगली संख्या के बीच में जो अंतर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए? 21 आना चाहिए। कैसे? 17 में 4 जोड़ा 21 आ गया। तो अगला पद क्या बनेगा? 94 में 21 जोड़िए, 94 में 21 जोड़ा तो 4 और 1 5, 9 और 2 11, कितना बन गया? 115। अब देखते हैं क्या 115 कहीं दिया हुआ है? 119 दिया हुआ है, गलत है। 115 दूसरे नंबर पे आपको मिल गया 115। देखो ऊपर वाले का भी आंसर में ऑप्शन में 115 था, नीचे वाला भी है, लेकिन ऐसा नहीं समझना कि श्रेणी एक जैसी है, श्रेणी अलग अलग है। ठीक है, तो इससे क्या मालूम पड़ता है? अलग अलग श्रेणियों के भी आंसर समान हो सकते हैं, तो हो भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 115। साथ ही साथ साइड में अगर आप देखेंगे तो हिंट भी दी हुई थी, दी गई श्रृंखला में +5 +9 या फिर 13 जोड़ो, 17 जोड़ो और इसी क्रम से ये आगे बढ़ रही है। ठीक है, जो कि हमने अभी हल भी किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगली एक श्रृंखला और दी हुई है, वो देखिए। तो पहले सबसे पहले हम श्रृंखला लिख लेते हैं कि श्रृंखला क्या है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है पहला 114, फिर 225, 336, 447। अगर आप इनको थोड़ा गौर से देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि अंतर यहाँ पे ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दुगनी के बाद फिर दुगनी तो हो नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे 400 आना चाहिए था, तो दुगनी होती है, नहीं हो रही। तो अंतर निकालते हैं। 225 में से 114 घटाया आपने तो अंतर कितना आ रहा है? 111। अरे वाह, 111। अगली बार 336 में से 225 घटाया आपने तो भी अंतर कितना आ रहा है? 111। अब देखो 2 बार आ जाए तो ऐसा लगता है कि अगली बार भी ऐसा हो सकता है। तो 447 में से आपने 336 घटा के देखे तो आपको मालूम पड़ा कि अंतर फिर से कितना आ रहा है? 111। तो ये निश्चित हो गया है कि इस श्रृंखला में जो अंतर आने वाला है अगले पद में और पूर्व पद में, अगला मीन्स आने वाला, पूर्व यानी पहले वाला, तो अगले पद और पूर्व पद में जो अंतर है वो कितना है? 111 का है, और आपको अगला पद ही निकालना है और अंतर कितना होगा? 111 का होगा। तो अगला पद निकालने के लिए क्या करोगे आप? 447 में आप 111 जोड़ दीजिए। 447 में 111 जोड़े तो 7 और 1 8, 4 और 1 5, 4 और 1 5, यही होगा, यानी 558। आप देखिए 558 क्या आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं? हाँ दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, तो ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, अभी हम लोग आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। आप ये मत समझिएगा कि बिल्कुल आसान आसान से क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, सिर्फ अंतर ही निकालना है। होगा क्या, आसान से मुश्किल की तरफ बढ़ेंगे जिससे आप घबरा ना जाए। कभी कभी क्या होता है एकदम से मुश्किल का क्वेश्चन आ जाता है, घबरा जाते हैं, तो वो घबराने वाला काम नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट होना चाहिए तो स्पीड से। हालांकि मैं तो आपको समझाते हुए कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद कर सकते हैं, यानी आप कॉपी लेके बैठे हुए हैं, आप साथ में सॉल्व कर रहे हैं, तो स्पीड आपकी खुद की बननी चाहिए। यानी मेरे सॉल्व करने से पहले आप खुद सॉल्व कर लीजिए, तब तो ये मान लो आपको समझ में आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। श्रृंखला में पहला पद जो है वो 14 है, दूसरा है 27, फिर है 40, उसके बाद है 53। क्या करना है? अंतर निकालते हैं सबसे पहले। यहाँ पे 13 का अंतर है, यानी 27 में 14 घटाए तो 13 का अंतर, फिर 40 में 27 घटाए तो 13 का अंतर, फिर 40, 53 और 40 दिया हुआ है, यहाँ पर भी कितने का अंतर है? 13 का अंतर है। समान अंतर दिया हुआ है तो अगले वाले में भी क्या होगा? 13 का अंतर ही होगा। तो 53 में आपको 13 जोड़ने हैं, 3 और 3 6, 5 और 1 6। तो जो अपना आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 66। अभी आंसर सही तभी माना जाएगा जब ये विकल्पों में भी उपस्थित हो। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ आपको कि आंसर देखिए कुछ नहीं हो जाना है, पहले विकल्पों में भी देखना है कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपने देखा कि पहला विकल्प ही जो दिया हुआ है वही क्या है? 66 है। इसका मतलब ये निकलता है कि हमने जो नियम निकाला था वो नियम बिल्कुल सही है और इस नियम से हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। जैसे कि श्रेणी दी हुई है, दोबारा से वही, सबसे पहले अंतर निकालने का काम है अपना। 7, 17, 31, 49, और अब देखो अलग प्रकार का फिर से आ गया, बीच में एक पद रिक्त है और फिर अगला पद आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। 17 में से 7 घटाए तो कितना बचेगा? 10 का अंतर आया। 31 में 17 घटाए तो कितने का अंतर आया? 14 का अंतर आया। फिर 49 में से 31 घटाए तो कितने का अंतर आ रहा है? 18 का अंतर आ रहा है। लेकिन अभी अब आपको अगला वाला नंबर मालूम नहीं है क्या है, तो आप आगे आगे बढ़ ही नहीं सकते। लेकिन आप ये देख सकते हो कि जो अभी तक आए हैं क्या उनमें अंतर कुछ समान है। तो अगर आप देखें 10 से 14 कैसे आया? 4 के अंतर के साथ। 14 से 18 कैसे आ रहा है? 4 के अंतर के साथ। मतलब यहाँ पे नीचे हर बार क्या आ रहा है? 4 का ही बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसा संभव है कि इस वाले नंबर में और ये जो लुप्त नंबर है उसके बीच में भी 18 और 4 22 का ही अंतर हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यहाँ पे हर बार बढ़ोतरी कितनी की हो रही है? 4 की ही हो रही है। और अगर ऐसा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? 49 में 22 जोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अंतर कितने का है? यहाँ पे 22 का अंतर है। तो 49 में 22 आपने जोड़े और जोड़ने के बाद आपने देखा 9 और 2 11, 4 और 2 6 और 1 7, 71। और यहाँ पे अभी हल्का सा लिख लेते हैं 71, चेक करेंगे कि सही है कि गलत है। और ये सही या गलत तब सिद्ध हो जाएगा जब आप अगले वाले का अंतर, जैसे कि आप समझते हैं नीचे यहाँ पे 18 था, फिर 22 हुआ, अब की बार क्या होना चाहिए? 26। 26 क्यों होना चाहिए? क्योंकि 4 4 की दर से वो बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर आप 71 में 26 जोड़ दें और अगला वाला पद मिल जाए, यानी जो संख्या हमने निकाली थी वो संख्या के अंदर अगर आप 26 जोड़कर अगला वाला पद प्राप्त कर लेते हैं, तो बीच में जो लुप्त हुई संख्या थी और जो हमने निकाली वो बिल्कुल सही है। देखिए 6 और 1 7 हो गया, 7 और 2 9, 97 आ रहा है। देखो यहाँ भी 97 दिया हुआ है और 97 भी हमारा तरीके से भी आ रहा है। हमारे तरीके से मतलब जो संख्या हमने बीच में लुप्त हुई थी, जो संख्या हमने निकाली है उसमें भी 71 है, और इस नियम के तहत भी 71 में अगर आप 26 जोड़ते हो 97 बन जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो गया? 71 यानी 71। अब आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में पहला क्या दिया हुआ है? 61 दिया हुआ है, फिर अगला क्या दिया हुआ है? 38, और फिर तीसरे नंबर पे क्या दिया हुआ है? 71 दिया हुआ है। तो 71 दिया हुआ है, मीन्स ये बिल्कुल सही हो गया है। तो ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। फिर दोबारा सोचना है किस तरीके से दिया हुआ है। 26 दिया हुआ है, 51, 76, और फिर बीच में एक पद लुप्त है, और पद लुप्त होने के बाद अगला लिखा हुआ है 126। देखो अभी मैं कर रहा हूं तो आपको बड़ा हलवा लग रहा होगा कि बड़े आसानी से निकल रहे हैं, लेकिन यही चीज जब आप खुद करेंगे और आपके सामने कुछ भी नहीं होगा, आपको खुद को अपना दिमाग लगाना होगा, तब ये मुश्किल बनेंगे। तो करना क्या है, जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखता हूं आपको साथ में क्वेश्चन लिखना है और मेरे समझाने से पहले हल करने की कोशिश करनी है कि क्या हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और आप जब ये मेरे से पहले करने लग जाएंगे, क्योंकि मैं तो आराम आराम से समझा रहा हूँ, समझाने में टाइम लग रहा है और आपको तो खुद डायरेक्टली करना है, जब आप मेरे से पहले करने लग जाएंगे तो मतलब समझ लीजिए कि आप सीख चुके हैं। अब देखिए 26 से 51 दिया हुआ है। आप ऐसा भी सोच सकते थे कि 26 को हमने 2 से गुणा किया और 1 घटा दिया, तब भी कितना आएगा? 51 आ जाएगा। लेकिन क्या अगली बार ऐसा हो पाएगा कि 51 को 2 गुणा करें और 1 घटाएं? नहीं, क्योंकि 51 दूनी 102 हो जाएगा, तो 100 से ऊपर निकलेगी बात, और नंबर तो क्या है? 76 ही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये तो काम नहीं कर सकते आप। जब ऐसा नहीं कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? कुछ और सोचा जाएगा। क्या सोचना है? वही चीज जो हर बार करते हैं, अंतर निकालते हैं। अंतर निकाला तो कितने का अंतर निकला यहाँ पे? 51 में से 26 घटाया तो 25 का अंतर आया। अगले पद में देखते हैं, 76 में से 51 घटाया तो कितने का अंतर आएगा? 25 का अंतर आया। अब यहाँ पे कुछ लगा कि यार पहले भी 25 का अंतर है, अब फिर से 25 का अंतर है। इसका मतलब ऐसा हो सकता है, मैंने बोला क्या? हो सकता है, कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जो लुप्त पद है और जो दिया गया पद है उसके बीच में भी 25 का अंतर हो। और अगर 25 का अंतर है तो 76 में 25 जोड़ने पर हमें लुप्त वाला पद मिल जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, 76 में 25 जोड़ के देख लिया एक बार, तो 6 और 5 11, 7 और 2 9,
और 9 के बाद अगर आप देखते हैं तो क्या करेंगे, +1 हो जाएगा, क्योंकि एक आपने हासिल भी तो ले रखी है। दोबारा समझ लीजिए, 6 5 11 7 और 2 9 और 1 10, यानी यहाँ पे जो संख्या क्या आएगी, 101। 101 है। अब ये सही तभी होगा जब इस 101 में 25 जोड़ा जाए और अगला वाला नंबर आ जाए, यानी अगला वाला पद आ जाना चाहिए। तो हम एक बार देख लेते हैं, 101 में 25 जोड़ा तो आपको मिल गया कितना, 126 दिख ही रहा था हमको। इसका मतलब ये निकलता है कि जो पद हमने यहाँ पे लिखा लुप्त पद में बीच में, वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया, 101। ये इसका आंसर है। कहाँ का आंसर है, जो यहाँ पे पद लुप्त दिया हुआ था। तो इस लुप्त पद के स्थान पे कौन सा नंबर आ जाएगा, 101। तो इस प्रकार से जितने भी लुप्त पद वाले संख्या होती है, वहां पर आपको आगे भी बढ़कर देखना पड़ेगा, क्या अगले नंबर के लिए यानी अगले पद के लिए हमारा निर्धारित किया हुआ जो अंतर है वो उसको संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर हमने कुछ निकाला और अगली आगे वाला नंबर नहीं निकल पाता है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फिर से एक पद दिया हुआ है, संख्या दी हुई है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। 12 है, 14, 18। अब देखो यहाँ पे बीच में दे दिया और उसके बाद भी आगे दो पद और दिए गए हमें, एक तो 42 दिया हुआ है, एक 74 दिया हुआ है। अभी थोड़ा और अलग प्रकार का हो गया। यहाँ पे इसके पहले तो क्या था कि अंतिम पद निकालिए, फिर दूसरा था अनंतिम यानी आखिरी से पहला वाला। अब तो यहाँ पे आखिरी से पहला उससे ही पहला पूछ लिया है, तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपना हर बार का काम है, पहले निकालते हैं अंतर। तो 14 में से 12 घटाए तो कितने अंतर कितने का आ रहा है, 2 का। 14 और 18 में अंतर कितने का आ रहा है, 4 का। अब यहाँ पे तो हमको मालूम ही नहीं है अंतर क्या आएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे कितना अंतर आ रहा है, यानी 74 और 42 में जो अंतर है वो हमने घटा के देखा। तो यहाँ पे देखो 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 7 में से 4 गए तो 3, अंतर कितने का आ गया, 32 का। होगा क्या कि एक संख्या है ये और एक संख्या ये बाकी है बीच में, यानी दो अंतर के बाद जो तीसरा अंतर आ रहा है 32 आ रहा है। अब जरा हम देखें कि यहाँ पे अंतर 2 का था, फिर अगली बार अंतर 4 का हो गया, यानी 2 से डबल हो गया, 4 हो गया। तो क्या यहाँ पे अंतर 4 का डबल 8 होगा? और अगर यहाँ पे अंतर 8 का हुआ तो अगली बार 8 दूनी 16 का अंतर हो जाएगा। अगर इस प्रकार से देखो सोच रहे हैं ना, तो कुछ तो बन रहा है। क्या बन रहा है कि यहाँ पे 8 आ गया, फिर अगली बार 16, 16 का डबल किया 32, यानी एक क्रम तो बन गया। क्रम बन गया तो अब ऊपर नंबर बना के देखते हैं। नंबर कैसे बनाएंगे कि 18 में आपको 8 जोड़ना है, 18 में 8 जोड़ा तो आ गया 26। अब हम देखते हैं क्या ये 26 जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो हमारे आधार पे आ रहा है, अगर हम इस 26 में 16 जोड़ें तो 42 मिलेगा। अगर मिल गया तो सही है, नहीं मिला तो गलत है। तो हम देखते हैं, 26 में हमने 16 जोड़ा और देखो 6 और 6 12, एक हासिल, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 42, बिल्कुल सही, अगला पद आ गया। देखना यही था हमको कि क्या हमारा अगला पद बन पाएगा। अब बन गया अगला पद, और अगला पद बन गया तो हमने जो 26 निकाला है वो बिल्कुल सही है। और लेकिन अभी भी ध्यान रखिए, अभी भी एक बात बाकी रह गई। क्या बात बाकी रह गई, आपको देखना है क्या विकल्पों में 26 है। तो पहला विकल्प 24 नहीं है 26, दूसरा विकल्प 30 यहाँ भी नहीं है 26, फिर तीसरा विकल्प 36 यहाँ भी नहीं है। अब देखो ये रहा 26, डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो गया, डी हो गया। और इसी को आप यहाँ पे देखकर समझ भी सकते हैं कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखो जो पीले पीले कलर में दिया हुआ है वो आपके आंसर से हिंट है, तो आप समझ गए हो कि इसका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो संख्याएं दी हुई हैं, 7 फिर 10 फिर 16 और फिर खाली एक अनुपस्थित है, तो लिखते हैं पहले 7 फिर 10 16 लुप्त पद और फिर दिया हुआ है आपको 52। देखिए 10 में से 7 घटाया तो कितना बचा, +3। 16 में से 10 गया तो कितना का अंतर आ रहा है, 6 का। और फिर यहाँ पे आपको अंतर नहीं मालूम, ना ही इन दोनों के बीच में अंतर मालूम है। लेकिन आपने ये देखा कि पहले 3 था फिर 6 हो गया, जस्ट डबल हो गया। तो क्या यहाँ पे 6 का डबल 12 हो जाएगा? और अगर यहाँ पे 6 का डबल 12 हुआ अंतर,
तो क्या अगली बार 12 का अंतर जो होगा वो 24 में बदल जाएगा? क्योंकि यहाँ पे जो अंतर क्या आ रहे हैं, 3 से 6 हो गया है डायरेक्टली, तो ये डबल हो गया है। अगर डबल हो गया तो हमने अंतर हर जगह डबल कर दिया पूर्व से। तो यहाँ पे 3 था, अगली बार हमने 6 कर दिया, फिर 6 का 12 कर दिया, फिर 12 का 24 कर दिया। अब ये कर तो दिया, ऊपर देखना पड़ेगा कि क्या ये नियम संतुष्ट करता है नंबरों की, नहीं करता है। तो कैसे करता है, तो यहाँ पे लिखा 16 और फिर क्या नंबर दिया हुआ है 12। तो 12 और 16 हमने जोड़कर देखा कितना आएगा, तो देखो 6 और 2 8, 1 और 1 2, यानी कितना आ रहा है 28। अब ये 28 हमने निकाल तो लिया, लेकिन सही कब होगा, जब ये अगले पद को संतुष्ट कर दे। और अगले पद को संतुष्ट करने का मतलब ये होता है कि जो ये 28 है और ये जो अंतर है, अगर इस अंतर और इसको जोड़ा जाए और ये पद मिल जाए हमको अगला पद, तो क्या हुआ कि हमने जो पद निकाला है बिल्कुल सही है। तो करके देखते हैं एक बार कि 28 में आपने 24 को जोड़ा, 8 4 12, 2 और 2 4 और 1 5, 52 आ रहा है, और यहाँ भी 52 आ रहा है, बिल्कुल सही है। यानी जो पद हमने निकाला था वही पद अंतर के साथ जुड़ने पर अगला पद बना रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा निकाला हुआ पद बिल्कुल सही है। तो लुप्त जगह पे क्या आएगा, 28 आना चाहिए। लेकिन अभी भी वही चीज ध्यान रखिएगा, अब हमको देखने हैं हमारे विकल्प, क्या हमारे विकल्पों में जो हमने निकाला है वो हमको मिल पा रहा है। तो देखिए 28 हमने निकाला है, तो 20, ये तो 28 नहीं है, अगला पद देखो 28 दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। यानी 28 विकल्पों में भी उपलब्ध है और हमने भी 28 निकाला है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है पदों के मध्य का अंतर पहले से दुगना हो रहा है, यानी हर बार जो अंतर आएगा वो पहले वाले से दुगना हो जाएगा। तो ये हो गया। श्री राम अकेडमी से जुड़े रहिए, वीडियोस डलते रहेंगे, आप लोग लगातार वो देखते रहिए। पूरी की पूरी रीजनिंग क्वेश्चन के साथ उनके हल और उचित नोट्स आपको दिए जाएंगे। धन्यवाद।